बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और हम सबों को आफ़ियत अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आइयो बुज़ुर्गों, दोस्तों, लैलतुल क़द्र से मुतालिक अहादीस का मुताला करें, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 6। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब क़द्र के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिर अशरा की ताक रातों में है। 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान के आखिर रात में जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस रात में इबादत करे, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस रात की मिन जुमला और अलामतों के ये है कि वो रात खुली हुई चमकदार होती है, साफ़ शफाफ, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, बल्कि मोतदिल। गोया कि इसमें अनवार की कसरत की वजह से चाँद खिला हुआ है। इस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। नीज़ इसकी अलामतों में से ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफताब बग़ैर शुआ के तुलू होता है। ऐसा बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है जैसा कि 14वीं रात का चाँद। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस दिन के आफताब के तुलू के वक्त शैतान को उसके साथ निकलने से रोक दिया, बखिलाफ़ और दिनों के कि तुलूए आफताब के वक्त शैतान का उस जगह ज़हूर होता है। फ़ायदा। इस हदीस का अव्वल मज़मून तो साबिक़ा रिवायात में गुज़र चुका है। आखिर में शब क़द्र की चंद अलामात ज़िक्र की हैं जिनका मतलब साफ़ है, किसी तौज़ीह का मोहताज नहीं। उनके अलावा और भी बाज़ अलामात रिवायत में और उन लोगों के कलाम में ज़िक्र की गई हैं जिनको इस रात की दौलत नसीब हुई है। बिलखुसूस इस रात में के बाद जब सुबह को आफताब निकलता है तो बग़ैर शुआ के निकलता है। ये अलामात बहुत सी रिवायात हदीस में वारिद हुई हैं और हमेशा पाई जाती हैं। इसके अलावा और अलामतें लाज़मी और लाबुद्दी यानी ज़रूरी नहीं हैं। अब्दा बिन अबी लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रमज़ानुल मुबारक की 27 शब को समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। अयूब बिन खालिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नहाने की ज़रूरत हो गई, मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 27 शब का किस्सा है। मशाइख ने लिखा है कि शब क़द्र में हर चीज़ सजदा करती है, हत्ता के दरख्त ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, मगर ऐसी चीज़ों का ताल्लुक़ उमूर कशफिया से है जो हर शख्स को महसूस नहीं होता। हदीस नंबर 7। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा से आखिर तक दुआ बताई। अरबी इबारत में दुआ पूरी है, जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझसे भी। एक बार फिर पढ़ते हैं हदीस को। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जावे तो क्या दुआ मांगूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी तक दुआ बताई, जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है और पसंद करता है माफ़ करने को, बस माफ़ फरमा दे मुझसे भी। फ़ायदा। नहायत जामे दुआ है कि हक़ ताला अपने लुत्फ़ व करम से आखरत के मुतालबा से माफ़ फरमा दें तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस रात में दुआ के साथ मशगूल होना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत दूसरी इबादात के। इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सिर्फ़ दुआ नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ इबादात में जमा करना अफजल है।
مثلا تلاوت، نماز، دعا اور مراقبہ وغیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب امور منقول ہیں۔ یہی قول زیادہ اقرب ہے کہ سابقہ احادیث میں نماز، ذکر وغیرہ کئی چیزوں کی فضیلت گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اعتکاف کا بیان آئے گا آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔